जय श्री चक्रधर। मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ लीला चिंतन कीजिए। आज की हमारी लीला है ब्रह्म प्रकाशिका के खेल में इंद्र भट्ट को स्थिति। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 637। एक दिन प्रभात के समय भगवान आदित्य के मंदिर के पीछे से महालक्ष्मी मंदिर की ओर जाते समय दोनों के मध्य में स्थित गली में से जा रहे थे। तब उन्होंने वहां एक अवधूत को ब्रह्म प्रकाशिका की बूटी को भूनते हुए देखा। भगवान उस समय वहां पर पहुंचे जब उसने उस बूटी के एक भाग को भून कर रखा हुआ था और दूसरे भाग को भून रहा था। तीसरा एक भाग वैसे ही पड़ा हुआ था। भगवान वहां जाकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, क्यों अवधूत, ब्रह्म प्रकाशिका बूटी को भून रहे हो? तब उसने उत्तर में कहा, हाँ जी। भगवान वहां पैरों के बाहर बैठ गए। अपने हाथ में थोड़ी सी बूटी को भगवान ने अपनी हथेली पर रखा। फिर उन्होंने कनिष्ठिका के एक नख से थोड़ी बूटी अपने मुख में डाली। उस समय उनके साथ इंद्रभट्ट थे। भगवान ने उनके अपने नाखून से थोड़ी बूटी इंद्रभट्ट के मुख में डाली। उसे उसी समय स्थिति का सुख प्राप्त होने लगा। उसी स्थिति में बाईसा ने इंद्रभट्ट को बाजार से तेल लाने के लिए भेज दिया। जब वे तेल लेकर वापस लौटे तो वे एक स्थान पर निश्चिंत होकर बैठ गए। तब उन्हें स्थिति का सुख अधिक आने लगा। वे 3 दिन तक उस स्थिति के सुख में निमग्न रहे। उन दिनों जब भगवान भोजन कर लेते तो बाईसा से कहते, वह माता, इस थाल को भगवान भोजन से भरकर इंद्रभट्ट को खाने को दो। इसके बाद बाईसा उस थाल को भोजन से भरकर खाने के लिए उसे दे देती। 3 दिन तक ऐसा ही कार्यक्रम चलता रहा। वे उस थाल का सारा भोजन खा जाते। तीसरे दिन के अंत में उस स्थिति का सुख कुछ कम होने लगा। तब भगवान ने इंद्रभट्ट से कहा, इंद्र, वाह, तुम्हें बाईसा ने कुछ काम करने के लिए कहा था। इस पर उन्होंने कहा, भगवान, वह तो मैंने अभी कर दिया। फिर भगवान ने कहा, उस काम को तुमने 3 दिन पहले किया था। इस प्रकार भगवान ने उन्हें अपने हाथ की 3 उंगलियों का संकेत करते हुए कहा। तब भगवान ने उनकी देव मूर्तियों को हाथों में लेकर कहा कि तुम्हारे देव 3 दिन तक स्थान से वंचित रहे, तो क्या इन्हें किसी अन्य व्यक्ति को दे दें? नहीं भगवान, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे ही दे दो। इसके बाद उनकी स्थिति का सुख समाप्त हो गया। आगे लीला का हेतु है, भगवान ने ब्रह्म प्रकाशिका जड़ी बूटी के माध्यम से इंद्रभट्ट को जो स्थिति का सुख प्रदान किया था वह विश्व देवता की स्थिति का सुख था। समझ शांभव, क्योंकि इस स्थिति के सुख में वे 3 दिन तक शांत और निश्चल रहे। भगवान ने उसे यह स्थिति सुख के संदर्भ में दिया था। ब्रह्म प्रकाशिका जड़ी बूटी के सेवन से मनुष्य के मन में एक विशेष प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। उसी तरंग में वह मस्त हो जाता है। इस पौधे की लता में माया का अजर सामर्थ्य रहता है। उसका नशा जब अधिक हो जाता है तो उससे उसे विचित्र प्रकार का आभास होता रहता है, जैसे आंखों में एक विशेष प्रकार का अंजन डालने से उसे धन द्रव्य दिखाई देता है। इसमें भगवान ने अवर सामर्थ्य की लीला का प्रदर्शन किया है। भगवान ने अपने सामर्थ्य से इंद्रभट्ट को 3 दिन तक विश्व देवता की स्थिति का सुख प्रदान किया। अगली हमारी लीला है, एक ब्राह्मण को स्थिति सुख प्रदान करना। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 638। एक दिन भगवान उस आदित्य मंदिर के ओटे पर विराजमान थे। इतने में दिन के पहले पहर प्रातः को भरनव गांव से एक ब्राह्मण वहां मंदिर में विद्यमान देवता की पूजा अर्चना करने के लिए आया। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसने भगवान को उस ओटे पर बैठे देखा। इसके बाद भगवान ने उस ब्राह्मण की ओर देखकर कहा, ब्राह्मण महोदय, क्या तुम देवता की पूजा अर्चना करने आए हो? इस पर उसने कहा, हाँ जी, पूजा अर्चना करने के लिए ही आया हूँ। इसी के साथ ही उस ब्राह्मण को भगवान से स्थिति का सुख प्राप्त होने लगा।
उसने भगवान के श्री चरणों को स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उस स्थिति के सुख में वह थोड़ी देर वहाँ बैठा रहा। उसके बाद वह वहाँ से वापस चला गया। लीला का हेतु है, भगवान ने उस ब्राह्मण को जो स्थिति का सुख प्रदान किया था वह अष्टदेव योनि के देवता से संबंधित था, क्योंकि वह भगवान के बोलने से प्राप्त हुआ था। भगवान के पास विद्यमान उल्लंघनी के स्वरूप से उसे भगवान ने उस सुख का संचार किया था। वह देवता का सामर्थ्य था। स्थिति हरण के समय कुमारी को भोजन का विधान। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 639। थोड़ी देर तक स्थिति का सुख भोगने के उपरांत वह ब्राह्मण अपने घर गया। वहां जाने के बाद वह स्नान नहीं कर पाया, देव पूजन नहीं कर पाया। उस समय किसी भी काम को करने में वह असमर्थ हो रहा था। ब्राह्मणों के योग्य जो षट कर्म होते हैं उन्हें भी वह समय अनुसार नहीं कर पा रहा था। जब भी वह उन कर्मों को नहीं कर पाता तो वह मन से दुखी होता। घर के लोग उसे कहते कि यह पगला गया है। वह ब्राह्मण भी स्वयं से कहता यह उसे क्या हो गया है। फिर वह अपने सगे संबंधियों से, अपने इष्ट मित्रों से कहता यह उसे क्या हो गया। इस पर उसे कहने लगे क्या तू उस विंझुगा में आगत उन महापुरुष के पास गया था क्या। इस पर उसने कहा हाँ मैं वहाँ गया था, तो तुझे उन्हीं भगवान से ही वह प्रसाद मिला है। अब तू वहाँ जा और उनसे जाकर प्रार्थना कर, तो वो तुझे इससे मुक्त होने का उपाय बताएंगे। दूसरे दिन प्रातःकाल के समय जब वह भगवान के पास आ रहा था तो उस समय भगवान वहाँ ओटे पर विराजमान थे। भगवान ने उसे आते हुए देखा। मुस्कुराते हुए बाईसा से कहा यह बेचारा ब्राह्मण अपनी प्राप्त स्थिति को वापस करने आ रहा है। इस पर बाईसा ने विस्मित होकर कहा भगवान स्थिति के सुख को वह क्यों छोड़ने आ रहा है। इतने में भगवान ने कहा देखो वह पहुँच गए हैं। वैसे ही वह अंदर भगवान के पास आया। उन्हें विनम्र होकर उसने दंडवत प्रणाम किया, अपने हाथों से उनके चरणों का स्पर्श किया और भगवान से सम्मुख बैठकर उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगा भगवान आज से मुझे जो स्थिति सुख प्राप्त हुआ है वह समाप्त हो जाना चाहिए। इस पर भगवान ने उसे अपनी मधुर वाणी से कहा हे ब्राह्मण क्या उससे तुम्हें कुछ उपद्रव हो रहा है, क्या कोई बेचैनी हो रही है या असुविधा हो रही है। ब्राह्मण ने कहा मुझे कोई असुविधा नहीं हो रही। फिर भगवान ने कहा तो क्यों तुम इससे मुक्त होना चाहते हो। ब्राह्मण ने कहा भगवान यह जो मुझे प्राप्त हुआ है इससे मैं मुक्त होना चाहता हूँ। फिर भगवान ने कहा हे हो जाने परि जाणो नेड़े, ये तो तुम्हें हमसे प्राप्त हुआ है, यह हो तो जाता है पर समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ से हम दे सकते हैं पर वापस नहीं ले सकते। यही तो यह हो तो जाता है पर समाप्त नहीं होता। इस पर पुनः ब्राह्मण ने विनयपूर्वक कहा भगवान इससे मुझे मुक्त कर दे। फिर भगवान ने कहा हे ब्राह्मण यह तुम्हारी विनती है क्या। इस पर ब्राह्मण ने कहा भगवान इससे तो मुझे सुख ही होता है, इसके विपरीत दुख तो कुछ नहीं होता, पर मेरे षटकर्म संभव नहीं हो पाते, इसलिए आप इसे समाप्त कर दें, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। फिर भगवान ने कहा हे ब्राह्मण तुम 5 कन्याओं को भोजन खिलाओ तो हम इससे तुम्हें मुक्त करा देंगे, अथवा इस उपाय से यह अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उस ब्राह्मण ने वैसा ही विधान संपन्न किया, उससे स्थिति समाप्त हो गई। लीला का हेतु है भगवान ने उस ब्राह्मण से 5 कुमारियों को अन्न खिलाने उसके और एक और तो अधिकार की वृद्धि की, दूसरी ओर कुमारियों को इसलिए खिलवाया कि वे विकार विकल्प दोष से रहित होती हैं, इससे खिलाने का अधिकार बढ़ता है। इसके अतिरिक्त यदि वह किसी ज्ञानी व्यक्ति को खिलाता अर्थात परमेश्वर मार्ग के व्यक्ति को खिलाता तो उससे भावी जीवन में परमेश्वर ज्ञान प्राप्त होगा। यदि वह ज्ञानी वैराग्य प्रदान हो तो उससे उसे ज्ञान के साथ वैराग्य भी प्राप्त होता है। यह भगवान ने उसे साधन का अधिकार प्रदान करने वाली लीला की है। तो ये थी आज की हमारी बहुत सुंदर लीला है। आप सभी प्रेमी भक्त इन लीलाओं का चिंतन अवश्य करें। कल फिर और सुंदर सुंदर लीलाओं के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।